हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा बेहतरीन टॉपिक है जो आपको एकदम समझ में आएगा। और मैं इस टॉपिक को जो आपके सामने दिख रहा है बहुजीनी वंशागति, इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए मेरे साथ। और दो टॉपिक है इसमें, बहुप्रभाविता और बहुवंशागति है क्या, एकदम डिटेल से समझेंगे हम लोग। और क्रोमोसोम के जीन से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका एक बेहतरीन से टॉपिक में। और ये टॉपिक आज एकदम क्लियर होगा और बेहतरीन से क्लियर होगा। आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये टॉपिक हमें परेशान कर रहा है। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी क्लास। चलो आ जाइए, देखिए बहुजीनी वंशागति। तो जो टॉपिक लिखा है ना बच्चों, देखो यहाँ पे जो वंशागति लिखा है, इनहेरिटेंस। वंशागति का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे लक्षण, ध्यान सुना, कुछ ऐसे लक्षण जो हमारे वंशों में गति करता है उसी वंशागति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी के मम्मी पापा में से मम्मी या पापा की आंखों का रंग भूरी है तो उनके संतान में वो आई, फिर उनके बच्चों के संतान में आई, फिर उनके बच्चों के बच्चों के संतान में आई। तो ऐसे लक्षण को कहते हैं वंशागति। एकदम बहुजीनी, बहु माने बहु, सास बहू वाला नहीं भैया, सास बहू वाला नहीं। बहु माने होता है पॉली, पॉली माने बहुत, बहुत बहुत, मतलब जीन जो होता है एक से अधिक जोड़े, ठीक है ना। यानी किसी भी लक्षण के लिए एक जोड़ी जीन जिम्मेदार होता है, लेकिन किसी भी एक ही लक्षण के लिए कई जीन के जोड़ी जिम्मेदार हो तो ऐसे जीन के जोड़ी को बहुजीनी वंशागति कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम पर मान लो एक जीन है कोई जोड़ी में, वो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, पक्का। मान लो क्रोमोसोम पर एक जीन का जोड़ी है, वो एक लक्षण हम लोगों में प्रदर्शित करता है, जैसे बालों का रंग एक जीन का जोड़ी होगा क्रोमोसोम में एलील के रूप में, वो प्रदर्शित करता है। लेकिन कहता है क्रोमोसोम पर किसी लक्षण के लिए एक से अधिक जीन की जोड़ी भी होते हैं, तो उसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। कैसे, ध्यान से समझिए बहुजीनी वंशागति। तो हम कहेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, जब एक ही लक्षण के लिए, ध्यान दो इसकी परिभाषा देखो बेटा, परिभाषा। अगर परिभाषा की बात करें तो कहेंगे जब एक ही लक्षण के लिए क्रोमोसोम में एक से अधिक जीन लक्षण को प्रदर्शित, लक्षण को क्या कहते हैं, प्रदर्शित कराते हैं या प्रभावित कराते हैं, तो इस दशा को बहुजीनी वंशागति कहते हैं। अर्थात हम लोग सिंपल से एक बात भी लिख सकते हैं कि किसी एक लक्षण के लिए, देखो एक सिंपल और भाषा में लिख देता हूँ, किसी और अथवा ना बेटा, या आप सिंपल भाषा में समझिए, किसी लक्षण के लिए
के लिए, किसी लक्षण के लिए, किसी लक्षण के लिए, थोड़ा सेंटेंस गड़बड़, किसी लक्षण के, यही सिंपल है, किसी लक्षण के लिए कई जीन एक यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, एक सेकंड, किसी एक करना, किसी एक लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए कई जीन जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदारी है ये दुनियादारी, जिम्मेदारी रखते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल बेटा, एकदम सिंपल। देखो, जब एक ही लक्षण के लिए क्रोमोसोम में एक से अधिक जीन, यानी एक से अधिक, हम कहेंगे 2-3 है ना, एक या एक से अधिक जीन ना, एक या 2 से अधिक जीन ऐसे कहते हैं, तो कई जीन ऐसे होते हैं जो एक ही लक्षण को कंट्रोल में रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, जैसे आपके एनसीईआरटी ने प्यारे बच्चों बहुत सिंपल एग्जाम्पल रखा, जैसे मनुष्य के त्वचा के रंग यानी कलर के लिए, यहाँ पे ध्यान से, मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए कुछ जीन होते हैं, ठीक है, जीन बच्चों, और ये जो जीन है ना वो 3 है, A, B और C, 3 जीन है बेटा, ये जीन है, ठीक है, हट यार, 3 जीन है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। देखो, अब कहता है ये क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमोसोम पर एक ही लक्षण के लिए जीन A, जीन B और जीन C, 3 जीन मनुष्य के त्वचा के रंग, काला, गोरा, नीला, पीला, भूरा, उरा, गेहुआ, जो भी है सभी के लिए। तो हम लोग चलते हैं, अब इसको समझेंगे एक बेहतरीन तरीके से, कैसे, बेहतर तरीके से कैसे। जैसे मान लो बेटा ये क्रोमोसोम है, ये हम कहें ये है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, हिंदी में बोले तो गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र में 3 जीन है। कितने जीन है बेटा? 3 है सर। कौन कौन से देख लो ध्यान से देखो बेटा, 1, 2 और 3 जीन है, A, B और C, 3 जीन है। ये 3 जीन है बच्चों, ये 3 जीन है, ठीक है, और इनकी जिम्मेदारी है। अब देखो कैसे, तो कहता है अगर इसमें तीनों प्रबल हो, अगर कहता है प्रबल हो तीनों, ध्यान से सुनना, प्रबल के कंडीशन में बेटा देखो, मान लो कहते हैं ये प्रबल हो, जैसे हम कहें एक ही क्रोमोसोम पर ऐसे 3 जीन हो और तीनों प्रबल हो, मतलब A हो, B हो और C हो, प्रबल हो, तो प्रबल हो तो ऐसे मैं लिख देता हूँ ना, प्रबल हो तो, ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों प्रबल है, ये प्रबल तीनों जीन जो है बेटा, ये जो जीन है ये प्रबल है, और तीनों प्रबल होने पर रंग यानी त्वचा का रंग, त्वचा डर्मिस, त्वचा का रंग कैसे होगा, त्वचा का रंग गहरा होगा, डार्क होगा, ठीक है, गहरा होगा, मतलब सांवला होगा, जिसे हम लोग कहेंगे थोड़ा काला होगा, ऐसे समझिए वो व्यक्ति। अगर ध्यान से फिर दूसरी बात समझो, अगर फिर कहता है अप्रबल जीन हो, मतलब अप्रबल का मतलब सर, अगर अप्रबल तीनों जीन अप्रबल हो बेटा, A, B और C हो, अप्रबल को हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर अप्रबल जीन है, अप्रबल
बेटा जीन है तो त्वचा का रंग कैसे होगा? हल्का होगा। मतलब गुराए लागी आदमी का हो लगी, गुराए लागी भाई, गुराए लागी, हल्का होगा। तीसरा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोरा हो जाएगा, है ना। ये कैसे हो जाएगा? गोरा वाला आदमी। ये गहरा यानी काला, करिया, ऐसे लिख दो काला, और काला ऐसे लिख दो गोरा, बहुत गोरा हो जाएगा बच्चे, गोरा, एकदम गोरा हो जाएगा। लेकिन कहता है, फिर ध्यान से सुनना, कहता है अगर 3 प्रबल हो और 3 अप्रबल हो, ध्यान से सुनना, 3 प्रबल हो और 3 अप्रबल हो, ये कंडीशन में, इसमें देखिए एलील्स में आपको बताया, एलील्स देखो बेटा, एलील्स का मतलब अगर ये प्रबल है तो इसके साथ ही क्रोमोसोम भी प्रबल होगा, ये बात समझिएगा। 3 कंडीशन समझिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये साथी क्रोमोसोम पे आएगा तो सेम होगा बेटा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। मैं इसको डिनोट नहीं किया, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ओ माय गॉड, या देखो ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, तब गोरा हो गया एकदम, यहाँ पे एकदम काला, यहाँ पे यार क्या हो गया, इंक चली गई लगता है। लेकिन अगर कहता है 3 प्रबल हो और 3 अप्रबल हो, देखो तीसरा कंडीशन बेटा, तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि ये क्रोमोसोम हो और क्रोमोसोम पर ये क्रोमोसोम साथी क्रोमोसोम हो, ठीक है ना, ये तीनों साथी क्रोमोसोम दोनों। तो यहाँ पे देखो, अगर कैपिटल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए हो, यहाँ पे कैपिटल बी है तो यहाँ पे स्मॉल बी हो, यहाँ पे सी है कैपिटल तो स्मॉल हो, तो अर्थात हम लोग कैसे कह सकते हैं सर, ये इस जोड़े में ऐसे 3 प्रबल 3 अप्रबल, मतलब देखो ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये जीन हो तो ऐसे जीन पर क्या होगा, कैसे होगा बेटा, मध्यवर्ती रंग आएगा, त्वचा का रंग कलर मध्यवर्ती रहेगा, मध्यवर्ती का मतलब आदमी नहीं कहता है कि भैया न तो काला है तो न तो गोरा है, ये सांवला है ना, क्या गेहुआ रंग वाला है। तो ज़्यादा आदमी ऐसे होता है गेहुआ रंग वाला, कुछ जो अंग्रेज वाले रहते हैं ऐसे रहते हैं, ठीक है, और ये कहाँ वाले रहते, वेस्ट इंडीज वाले रहते हैं, है ना, ये बेचारे, उनमें दोनों, जैसे एक क्रोमोसोम है डबल बनाना चाहिए, डबल हो जाएगा, यानी इसके साथी क्रोमोसोम है, इसका साथी क्रोम दोनों ए पर होगा ऐसे। तो देखिए कहता है बहुजीनी वंशागति, जब किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन जिम्मेदार होते हैं तो उसे ही कहते हैं बहुजीनी वंशागति। अब देखो कैपिटल ए बी और सी यानी 3 जीन हैं, इसीलिए इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। तीनों का कैरेक्टर्स हमने देखा कैसे, तो ये 3 जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में होता है बच्चों, ये भी आपको बताना चाहिए, देखो पता होना चाहिए। प्रबल होता है अगर दोनों प्रबल है, यानी सभी तीनों जीन प्रबल है, तो ए हो, बी हो और सी हो, ठीक है, ऐसा हो तो उसका रंग कैसे होगा, कहता है उसका रंग गहरा होगा। अगर तीनों अप्रबल है यानी तीनों अप्रबल है तो हल्का होगा। फिर ध्यान दो बेटा, तीनों अप्रबल है तो हल्का होगा, यानी अगर सभी अप्रबल है तो इसमें कहता है सभी अप्रबल है तो एकदम गोरा चिट्टा सफ़ेद हो जाएगा, और सभी प्रबल है, सभी जीन प्रबल है तो उस कंडीशन में एकदम काला भूत बन जाएगा। फिर अगला आदमी, अगर 3 प्रबल है 3 अप्रबल है तो उस कंडीशन में आदमी का रंग
त्वचा का रंग बीज का आ जाएगा, ना काला होगा ना गोरा होगा, वो गेहुआ रंग का होगा, गेहूं जैसे होगा या बीज का होगा। सांवल, सांवल बोलते हैं ना, सांवल, जो भी बोलते हैं अपने अपने क्षेत्र की बात है, ऐसे ना कहते हैं। चलो अगला हम लोग चलते हैं। अगला तो ये प्यारा सा हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक पे आते हैं बेटा। दूसरा टॉपिक हमारा बहुत प्यारा सा है जिसका नाम है बहुप्रभाविता। देखो बहुप्रभाविता दूसरा टॉपिक आएगा बेटा। बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता क्या बोलते हैं बेटा? बहुप्रभाविता के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। क्या क्या बेटा? प्लियोट्रोपी, PLEOI, प्लियोट्रोपी याद रखो। प्लियोट्रोपी माने होता है बहुप्रभाविता। अब इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, पहले परिभाषा लिखती है सर, सिंपल से पहले परिभाषा है ना। बहुप्रभाविता जब कोई एकल जीन ही, बहुत सिंपल सा है, मारते रहिए गुरु जब कोई एकल जीन, कोई एक ही जीन थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए बच्चे सॉरी, क्षमा प्रार्थी। कोई ऐसे ताका झाकी कर रहा था हमारे घर में तो हम बोल दिए ऐसे। चलो याद देखो, बहुप्रभाविता मतलब जब किसी भी क्रोमोसोम में एक एकल जीन हो, एकल जीन के कारण कई अंग या कई लक्षण प्रभावित हो बच्चों। एकदम एक ही जीन हो, एकल जीन हो और एकल जीन के कारण कई अंग प्रभावित हो, मतलब एक ही जीन कई अंगों को कंट्रोल में रखे, है ना भाई। एक ही आदमी 3-4 आदमी को कंट्रोल में रखा है तो उसे हम लोग कहते हैं बहुप्रभाविता। सिंपल सी बात ना, जैसे अरे एकदम सिंपल ले लो यार, जैसे मैं रथ चलाऊं, टिन 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 रथ। अब रथ में मैं अकेला, अब मेरे रथ में 4 घोड़े ऐसे चल रहा, तो मुझसे किसे, मेरे द्वारा कितने घोड़े कंट्रोल में हैं? 4 सर, एकदम सिंपल है। तो एकल जीन, एक जीन के द्वारा अगर कई अंग प्रभावित हो या कई लक्षण प्रभावित हो तो उसे कहते हैं बहुप्रभाविता। चलो लिख देते हैं। जब एकल जीन द्वारा, जब एकल जीन द्वारा, एकल जीन द्वारा कई लक्षण प्रभावित होता है तो इस दशा को बहुप्रभाविता कहते हैं, यानी प्लियोट्रोपिक कहते हैं। प्लियोट्रोपिक क्यों? बहुत सारे लक्षण प्रभावित हो रहे हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं बच्चों। ठीक है, एकदम सिंपल सा है ना, एकदम सिंपल सा, एकदम है ना। अब देखो जैसे मनुष्य में, अब कैसे, एक एग्जाम्पल समझो, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। जैसे मनुष्य में एक रोग होता है, जैसे बच्चों मानुष्य यानी मानव में हम लोग मानव है ना, मानव में एक रोग होता है, एक रोग जो है बच्चों, उस रोग का नाम बहुत भयानक है। उस रोग में क्या होता है, देखो एक रोग होता है जिसका नाम होता है फेनिल कीटोमेह। हेलो बच्चों, एक रोग है फेनिल कीटोमेह रोग है। अभी बताता हूँ ये है क्या। तुम लोग सोचिए सारी कौन सी रोग आएगा बच्चों, ये जीन के गड़बड़ी के कारण ऐसा रोग होता है जिनका नाम है फेनिल कीटोमेह। एक रोग है
एक रोग यानी डिजीज है, फेनिलकीटोमेह रोग है। ठीक है, ये एक रोग है जिसमें एकल जीन के कारण वो जीन अगर गड़बड़ हो जाता है, क्रोमोसोम में रही, क्रोमोसोम पर ही जीन होता है ना गधेलो, है ना गधेलो, एकदम सिंपल सा। तो क्रोमोसोम में जो एकल जीन है अगर वो बदल जाए, कि मन बदल जाए, अगर वो उसका मन बदल जाता है तो कई लक्षण भी बर्बाद हो जाता है। कैसे? मान लो एक एग्जाम्पल समझते हैं। मानो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लाते हैं। प्यारे बच्चों, कभी आपने ये देखा कि हमारे गार्जियन, माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके गार्जियन हैं, जो भी आपकी देखभाल करते हैं, आपको पैसा देते हैं, अगर वो गड़बड़ हो जाए तो जितने भी आप भाई बहन होंगे सब गड़बड़ हो जाओगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप कितना ईमानदार हो, अपने माता पिता के लिए कितना ईमानदार हो, मैं बताता हूँ। कौन बच्चा ईमानदार होता है? कौन बच्चा अपने माता पिता के पैसे का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है? कौन अपने माता पिता की भावनाओं को समझता है? कौन अपने माता पिता, भाई जो भी है, जो गार्जियन कमा के लाते हैं, कौन उसके पैसे का उपयोग करता है? कितना सिंपल। सुनो, जैसे अगर कोई भी माता पिता, भाई बहन कोई भी कमाने जा रही है, अगर वो सरकारी जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो घर से सुबह निकल करके 8 घंटे ड्यूटी करता है, दिन पैसा मिलता है और उसको ला करके अपने बच्चों को देता है, फीस को देता है, कपड़े को देता है, तो वो यही सोचता है कि हमारा बच्चे स्कूल जा रहा है, मेहनत करके पढ़ के आ रहा है। जैसे वो व्यक्ति घर से निकल करके 8 घंटे ड्यूटी करके पैसा लाता है, ईमानदारी से ला करके आपको देता है, तो आप भी स्कूल, कोचिंग जाइए, कहीं भी ऑनलाइन पढ़िए, तो आप ईमानदारी से पढ़िए। क्योंकि माता पिता, भाई बहन जो कमा रहे हैं ना, अगर वो मज़ा लेने लगे, अगर वो जाए ड्यूटी पे, वहाँ पे जैसे आप मज़ा लेने लगते हो, आपको नींद आ जाती है, आप पढ़ते नहीं, आप सुबह उठते नहीं हैं, आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं पढ़ने के लिए, अगर वो भी माता पिता भी अगर जाएं और वहाँ भी वो घूमने लगे, भाई बहन जो भी हैं, जो कमा रहे हैं, तो आप भी घूमने लगे हुए बर्बाद हो जाओगे। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर घर का गार्जियन कमाना बंद करे तो उसकी सभी की सभी संतान बर्बाद हो जाएगी, अनपढ़ हो जाएगी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा ये हमारे सामने है, और आपको ये बात हमको कौन बताता है? ये जीन बताता है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। कैसे? हमने कहा मानव में एक रोग होता है जिसका नाम होता है फेनिलकीटोमेह रोग होता है। और इसमें देखो ये बहुप्रभाविता कहते हैं, कोई एक जीन है, अगर वो क्रोमोसोम पर है, अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो शरीर के कई लक्षण, कई अंग बर्बाद हो जाते हैं, अर्थात प्रभावित हो जाता है एक के ही गड़बड़ होने से, एक ही जीन के गड़बड़ होने से। तो उसे कहते हैं बहुप्रभाविता। बहु माने ऐसा जीन जो कई अंगों को प्रभावित करता है, कई अंग प्रभावित है। बहु माने बहुत सारे, है ना। पॉली है ना, पॉली। चलो अब हम लोग चलते, देखो आपको मैं समझाता हूँ बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर के। जैसे बच्चों ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? ये क्रोमोसोम है सर, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मतलब बच्चों गुणसूत्र ना। मान लो ये बेटा गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र में जीन है। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे एक जीन है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे एक जीन है, एकल जीन है ना। ये क्या है? एक जीन है, एकल जीन। ऐसे देखो, एकल जीन है सर। अगर ये जीन सही है, अगर ये जीन सही है तो ठीक है। अगर ये जीन गड़बड़ हो जाए, ये जो जीन है बेटा, ये उत्परिवर्तन कर जाए, उत्परिवर्तन माने ये अपना कार्य छोड़ दे। जैसे माता पिता कमा रहे थे, वो छोड़ दे तो हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो उत्परिवर्तन कर जाए, यानी बदल जाए, बदल जाए, एकदम सिंपल से समझिए, बदल जाए, ये जीन ही अपने आप को चेंज कर ले। तब उस कंडीशन में जब ये परिवर्तन कर जाएगा तो
एक हमारे बॉडी में एंजाइम बनता है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। एक हमारे एंजाइम बनता है, उस एंजाइम का नाम है बेटा फिनिल एलेनीन हाइड्रॉक्सिलेज फिनिल एलेनीन हाइड्रॉक्सिलेज। देखो यहाँ पे यार दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम ये बनता है बच्चों। देखो ये जीन ये बनवाता है, अगर ये जीन बदल जाए तो ये नहीं बनेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। जब ये गड़बड़ हो जाएगा ये नहीं बनेगा, ऐसे देख लेना, नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जब ये नहीं बनेगा तो मनुष्य में, उसके बच्चों में कौन सा डिजीज आएगा। देखो तब ऐसे होने पर क्या क्या कंडीशन आएगी, मानसिक मंदन आएगा। पहला लक्षण देखो, मानसिक मंदन, यानी वो बेचारा कम बुद्धि वाला हो जाएगा, मानसिक मंदन। दूसरा कंडीशन मानसिक मंदन यानी बालों का कम, उसके टकला उकला में ना, ओके, मतलब जो है मूड़े उड़े में ना, ओके, सर में ना बाल बहुत कम रहेंगे। तो बालों का कम होना। अब देखोगे, देख लो तुम लोग टकला हो रहे हो ना, तो तुम्हारे लोग की बुद्धियों चली जा रही है, टकला भी हो रहे हो। ये तुमको डिजीज नहीं है, वो क्लाइमेट से, रेडिएशन से ऐसा हो रहा है, ठीक है, घबराए हो ना। तीसरा देखो, अब इसकी कमी की वजह से कई इसमें प्रभावित हो रहा है। एक तो कई अंग मानसिक, एक तो दिमाग भी कम हो रहा है, बालों का कम होना, बाल भी कम निकल रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ त्वची रंजन यानी त्वचा के रंगों पर प्रभाव आता है। किसके बच्चों? त्वचा के रंगों पर। अब देखो ना, कहता है, देखो अब यहाँ समझो, अगर कोई जीन है अपना काम कर रहा है, चलो ठीक है, वो अपना काम करेगा तो अच्छा रहेगा। जब वो उत्परिवर्तन हो, बदल जाए, वो अपना काम छोड़ दे, अब वो मस्ती करे लगा है, जब मस्ती करे लगी तो पैसा ना कमाए पाई, मतलब ये नहीं बनेगा। और ये नहीं बनेगा तो ये तीन लक्षण इसके सामने आएंगे, अर्थात ये हमारे बॉडी में ये प्रभाव हो जाएगा, और इसी डिजीज को कहते हैं फेनिलकीटोमे। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि मान लो हमारे कोई गार्जियन है, मम्मी है, पापा है, भैया है, बहना है, जीजा है, जूजू है, फूफू है, कुछ भी है जो हमें पालते हैं गार्जियन, अगर वो पैसा ला करके हमें देते हैं, मतलब वो पैसा जाते हैं अच्छे से कमाते हैं तो परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो कमाते हैं हमको अच्छे से देते हैं, हम लोग जीवन अपने अच्छे से बना लेंगे। अगर वो गलती कर जाए, अगर वो बदल जाए तो पैसा नहीं आएगा, तो ऐसे लोग जाएगा। तो सिंपल से समझिए बेटा, इसलिए ईमानदार बनने की कोशिश करें, और जहां तक हो ईमानदार बनिए, क्योंकि जैसे माता पिता अगर 8 घंटे ड्यूटी करके किस परिश्रम से पैसा दे रहे हैं, तो हमें भी उसी परिश्रम से, उसी मेहनत से हमें भी पढ़ करके अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू बेटा सभी को, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।